सहर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और अब मैं मौजूद हूँ आपके और हमारे फेवरेट किचन सेगमेंट में और हमारे साथ है सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा? सबसे पहले मुमकिन तौर पर है कि आज शब कदर हो, उसकी आपको बहुत मुबारक। फिर आज पाकिस्तान भी मार्ज़ वजूद में था, उसके लिए भी आपको बहुत मुबारक। और आज अब बताइए कि आप हमारे लिए क्या बना रही हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगी मेरी प्यारी प्यारी ख़वातीन जो कि मुझे हमेशा से देखती नूर सहर के खूबसूरत से सेगमेंट में मुझे पसंद करती हैं, मेरा इंतज़ार करती हैं, तो उन सब को दिल से खुशामदीद कहूँगी। और जी इसके साथ साथ आज जो है वो बहुत बड़ी रात है, ताक रात है। कहते हैं कि जी इस रात में बहुत सारी ढेरों दुआएं भी करनी चाहिए और दुआ के साथ साथ जी वो एक कहते हैं ना कि पेट पूजा भी ज़रूरी होती है। तो बस ये किचन जो है वो उसी लिए बना है और हम आते हैं आपको झटपट सी चीज़ें रेसिपीज़ बताते हैं, तो साथ साथ हम चलते हैं अपनी किचन की दुनिया में। और आज क्या बनने जा रहा है? आज जो है वो अंडा चिंगारी बनने जा रहा है। क्या? अंडा चिंगारी। इससे से क्या चिंगारियाँ निकलेंगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा कि इसमें से चिंगारियाँ निकलेंगी। लेकिन ये है कि कुछ इसमें डिशेस के नाम है, अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करती हैं डिशेस के नेम जो होते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसमें और फिर थोड़ा सा और मज़ा आता है। अच्छा जी ये है तो अच्छा ट्राई करते हैं कि जी इसमें ऐसा क्या नाम है। सुन के इंसान अट्रैक्ट होता है कि इसको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत झटपट सी रेसिपी है इसकी सोनिया एज यूजुअल। और जी साथ साथ क्या होगा, साथ साथ ये होगा कि हमने जी वो अनियन जो है वो एक चॉप कर लेनी है। इसके अंदर टोटल 4 एग्स जाएंगे, 2 बॉयल एग्स होंगे एंड 2 बॉयल एग्स होंगे एंड 2 जो है वो हमने उसको ड्यूरिंग कुकिंग जो है वैसे ही हमने ऐड करना होगा, वो साथ साथ मैं आपको बताती भी। अच्छा, आप इसमें बॉइल्ड एग्स भी डाल रही हैं और स्क्रैम्बल एग्स भी डाल रही हैं, am I right? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसलिए शायद इसको कह सकते हैं कि अंडा चिंगारी के एग जो है वो जा तो रहे हैं लेकिन 2 टाइप्स से 2 किस्म से जो है वो इसके अंदर ऐड होंगे। साथ साथ बहुत झटपट सी जो है वो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। क्या है इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं। अच्छा जी, गरम मसाला हमें चाहिए होगा, यानी कि जीरा नहीं साबुत। ठीक है जी, साबुत हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला होगा, पिसा हुआ भी होगा लेकिन वो एंड में होगा। अभी फिलहाल हमने स्टार्टिंग में साबुत डालना है। जीरा होगा हाफ टी स्पून, काली मिर्च होगी हमारे पास हाफ टी स्पून, लौंग होगी हमारे पास। नहीं, अगर ये साबुत है तो फिर ये टीस्पून तो नहीं ना, ये तो 10 5 6। हाँ वो मतलब हम उसको अगर टी स्पून में ऐड कर लेते हैं तो वो इतनी ही आती है, 4 to 5 बस जस्ट। अच्छा जी, सॉल्ट होगा आपने टेस्ट के हिसाब से अपना ऐड कर लेना है। कुटी लाल मिर्च होगी वो भी हाफ टी स्पून होगी। हल्दी पाउडर वो हाफ टी स्पून से भी बहुत कम होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, कलर अच्छा आ जाए। उसके बाद जो है वो लाल मिर्च पिसी होगी हाफ टी स्पून। साथ साथ जो होगा वो हमारे पास पिसा हुआ धनिया होगा, वो हाफ टी स्पून होगा वो भी। और चाट मसाला होगा वो भी हाफ टी स्पून। और इसके साथ साथ पिसा हुआ गरम मसाला वो भी बहुत थोड़ा सा, यानी कि हाफ टी स्पून से भी बहुत कम। ठीक है, मतलब ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन कैबिनेट में हमेशा रहते हैं, कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आज तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि वही इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल घरेलू टाइप किचन बना दी हमने आज। जी ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन के कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं और ये आप और हम एक ही जो है वो इसी तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ये हम सबके किचन में मौजूद होते हैं। तो जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हमने क्या किया था कि 1 अनियन जो थी वो चॉप कर ली थी मीडियम साइज में। ठीक है जी, इसके बाद कैसे चॉप करना है? बारीक? हाँ कर सकते हैं आप, इसको पीस भी सकते हैं, पीस के भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी कैसे पीसेंगे, मिक्सर में या ऐसे ही? जैसे वैसे मैंने तो कटिंग से चॉप कर ली, देख रही हैं ना आप, चॉप हो गई है बिल्कुल बारीक फाइन जो है, आप इसको चॉप कर लें। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है वो गरम मसाला ऐड कर दिया सोनिया। ठीक है, आप इसके साथ साथ मैं अपने तमाम जितने भी मेरी स्पाइसेस हैं प्लेटर में, मैं आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन किया है या थोड़ा सा सॉफ्ट किया है अनियन को, उसके बाद आप मसाले ऐड करें। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सारे जो स्पाइसेस से ड्राई ये सब मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर आप जो है वो टमाटो भी डाल सकते हैं, यानी कि टमाटो प्यूरी भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये ऑप्शनल है, आप डाल लेंगे तो ज़रा एक अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर इतने ड्राई स्पाइसेस हो जाते हैं तो अगर सोनिया आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दें तो इसमें हम वो भी ऐड करेंगे। अगर आप पानी आप नहीं डालेंगे तो फिर पूरे घर में सब लोग खांसी करेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, किचन से फिर जो जाती हैं खुशबू और धुएं और फिर सब बोलते हैं क्या कर दिया किचन में। तो जी ये हमारा जो है वो, ये कितना पानी ऐड किया आपने? हाफ कप से भी कम। ठीक है, बिल्कुल 1/4 कप, तो 4 to 5 टेबल स्पून। ठीक है, कप बस, बिल्कुल। ठीक है,
सो जी ये हमारा जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है या फिर टमाटो चॉप करके आप ऐड कर दें। उसको अच्छे से जो है वो कवर कर दें। और पैन मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, जो सारा है ना टमाटर आज भूल आई है और वो इसीलिए आपको बता रही कि ऑप्शन है, आप इसमें टमाटर से वो ऐड कर आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आपने टमाटो ऐड करना है। आपके पास दही मौजूद है, आप दही ऐड कर दें, मैं दही ऐड कर दूंगी, ठीक है। आपके पास टमाटर मौजूद है, टमाटो सॉवर्ट, आपको पता है वो टाइम भी मुझे याद है सोनिया, जब टमाटर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे, ठीक है। तो बहुत सारी जो हमारी दादियाँ नानियाँ थी वो क्या करती थी, या तो उनको डिफ्रोज कर दिया करती थी वो लेके, और मुझे याद है वो टाइम भी कि मैं जब छोटी थी और मेरी दादी जो है वो इस तरह से करती थी, तो मैं कहती थी यार ये क्या हो रहा है, आपने इतने सारे लेके जो है वो डिफ्रीजर में। नहीं सारा, ये तो अभी भी टमाटर आए दिन बहुत महंगे हो जाते हैं, तो मैं खुद उनको या तो प्यूरी बना के रख देती हूँ फ्रीजर में या उनको ऐसे फ्रीज कर लेती हूँ। प्यूरी बना के रख दें वो तो बेहतर है, लेकिन ऐसे ही रख दें और वो फिर यूटिलाइज करो ना तो मुझे मजा नहीं आता। लेकिन देखें आप इतने महंगे टमाटर लेने से बेहतर है कि आप मजा ना लें, टमाटर उसमें ऐड कर दें। सही है जी। अच्छा सोनिया, मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा इसके अंदर, क्योंकि जो है वो हमारा थैंक यू सोनिया। मैं अभी काम करती हूँ, इस जग को अपने पास ही रख लेती हूँ ताकि बार बार जहमत ना हो सोनिया को। ठीक है। सो जी इसके साथ साथ मैंने क्या किया, 2 एग्स जो थे वो मैंने बॉईल कर लिए और बॉईल करने के बाद उन्हें कटिंग करके अच्छा, अब ये किसी भी शेप में काटे जा सकते हैं? नहीं, वैसे इसमें यही शेप में डलते हैं, ठीक है जी। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। साथ साथ इस स्टेज पे मैंने क्या किया है कि 2 एग्स होते हैं, यानी कि टोटल इस रेसिपी में 4 एग्स जाएंगे। ठीक है। 2 एग्स मैंने बीट करके अच्छे से इसको रख लिया है। इसके अंदर जस्ट सॉल्ट ऐड किया है, चाहे तो पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। बिल्कुल, ये मैंने ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसके अंदर एग ऐड कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश बनने जा रही है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी नहीं बनाया, 2 टाइप ऑफ एग एक साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टेज पे मैं आपको बताऊंगी कि इसे चिंगारी क्यों कहा जाता है। जी चिंगारी बताइए हमें। ये कहा जाता है कि पकते हुए सालन में आपने ऊपर से एग डाला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय चिंगारी एग, चिंगारी अंडे, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपने बिल्कुल नहीं टच करना है। कहते हैं ना जब चिंगारियां निकल रही होती है किसी भी चीज में से तो उसे छूना नहीं चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। अब आपने इस स्टेज पे इसको बिल्कुल छोड़ देना है ताकि ये जो एग हमने ऐड कर रहे हैं ये थोड़े से एक अच्छे से ना फॉर्म में आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा ये हलवा नहीं बनाना हमने, ठीक है, अंडा घोटाला ना बने, थोड़ा साबुत बिल्कुल इसी तरह से। तो ये हमने 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अच्छे से ये पूरी डिश बनी नहीं और इतने मजे वाला अरोमा आ रहा है। सही, अब ये ऐसा देख रही हैं आपके अच्छे से फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सिंग करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा मसाला भी रेडी हो रहा है। आप इसमें फौरन चम्मच नहीं चलाएगा क्योंकि फिर वो बिल्कुल टूट जाएंगे, स्क्रैम्बल एग्स के जैसे हो जाएंगे। थोड़ा सा साबुत रखना है इसको आपने, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। साथ साथ आपने क्या करना है, आपके घर के अंदर अगर वेजीज मौजूद है फ्रिज में, कोई परेशानी की बात नहीं है, स्किप कर दें। अगर है तो आपने क्या किया, मटर मेरे पास थे तो मैंने मटर ऐड कर दिए, ठीक है जी। इसके अंदर मटर ऐड कर दिए, इतना हसीन हो गया इसका सारा। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि मटर भी इनफ नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी ऐड होना चाहिए। आपको लग रहा है जैसे कीमा टाइप लुक आ रहा है, वो ब्रेन जैसे ब्रेन, हाँ ब्रेन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो ये मैंने पोटैटो ऐड कर दिए, ठीक है जी। और जहाँ मटर हो वहाँ आलू ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ऐसा ही है, तो साथ साथ रहते हैं। ये हमारे पास ये एग हो गया, इसके अंदर मटर चले गए, हमारा मसाला रेडी हो गया। अच्छा, ये जो आपने पोटैटोज डाले ये बॉइल्ड हैं? ये बॉइल कर दी, यस। अच्छा, इसको क्या करना है, बॉइल किस तरह से करना है, मैंने क्या किया कि जब मैं एग बॉईल कर रही थी ना, तो एग को तो हमेशा वॉश करके रखते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। नहीं पे पता तो एटलीस्ट जब बाजार से मार्केट से परचेज करके लाया करें एग, तो उसे वॉश करके रखा करें। आप चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर, लेकिन मेक श्योर कि वो वॉश होने चाहिए। उसका रीज़न ये है ना कि बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो इस तरह से। और उसी के साथ साथ ना मैंने पॉट के अंदर जो बॉईल किया एग, तो उसी में मैंने एक आलू कट करके डाल दिया, ठीक है। तो साथ साथ ना मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट था, वो टेम्परेचर था, वो भी अच्छे से रहा और टाइम भी नहीं लगा मुझे। सही बात है। तो बाय वन गेट वन वाली मैंने जो है वो इसके अंदर ट्रिक, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रेन बन रहा है, बिल्कुल इसका लुक जो है ना वो ब्रेन के टाइप का आ रहा है, जैसे हम ब्रेन बनाते हैं सेम ऐसा है। एग्जैक्टली बस इसमें वेजेस जो है वो एडिशन हो गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, एग जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये एग ऐड हो गए। अब इसके साथ साथ बिल्कुल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे
और बहुत ही हसीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। और सारा आप इससे बता रहे हैं जब इतने सारे मसाले इसमें डले हैं तो फिर ऑफ कोर्स चिंगारी तो इसमें से निकलनी बनती है, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही हसीन, बहुत ही ऐसा ही है, टेम्पटिंग। और ऐसा मेरे ही मुंह में आ रहा है पानी। आप ही है। झटपट बनाइए ताकि मैं इसको टेस्ट करूं, और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेगा। मैं श्योर कि बहुत अच्छी होगी। अभी तो खैर मैंने टेस्ट नहीं की, टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। कैसा है, बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो है वो सोनिया टॉक बैग जो है वो अनफॉर्चुनेटली निकल गया था। मुझे शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही थी तो आसिफ भाई से मैं कहूँगी बिल्कुल मैंने लाइन दे दी आप। तो ये जो है जी हमारा ये चिकन कैरी, मुझे लुक ऐसा लग रहा है ना कि चिकन वाला, और बिल्कुल झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको ब्रेड से, पराठे से, पूरी पराठे से, किसी की चीज के साथ भी खाया जा सकता है, और ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल, एग्स है तो फुल ऑफ प्रोटीन है। अच्छा, आप देखें बहुत झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो है चिलीज जो है वो मैंने ऐड कर देनी है। ये मैंने कट करके रख ली थी, हरी मिर्चें, यानी कि चिलीज के बगैर तो हमारे खाने मुकम्मल होते ही नहीं होते। तो जी ये हमारे पास ये आ गई है। सोनिया आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें ताकि हमारा जो काउंटर है वो प्यारा सा क्लीन सा लगे। ठीक है जी, ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो गई है। आपको ये डिश चाहिए होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी ऑयल चाहिए? नहीं जी सोनिया, थैंक यू। ठीक है। आज मेरा ड्रेस थोड़ा सा हैवी है तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। वन बाय वन जो है वो चीजें पिक करनी पड़ रही है। थैंक यू सो मच। नहीं कह सकी, माजरत, लेकिन मुझे बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये हमारी जो रेसिपी है वो झटपट सी तैयार हो गई है और इसकी प्लेटिंग हम ज़रूर करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये कितने लोगों के लिए सर्विंग हो सकती है? डिपेंड करता है, अगर आपके घर में जितने मर्जी हैं आप उसके एग क्वांटिटी बढ़ा दें उसकी। नहीं, ये देखिए आपने 4 एग्स बनाए ना, तो ये कितने लोग खा सकते हैं? आराम से 2 to 3 आराम से खा सकते हैं इसे। लेकिन वो जो कम सालन खाते हैं वही खा सकते हैं, जो ज्यादा खाते हैं नहीं पता है। सहरी में ना एग्स जो है वो थोड़े से हैवी भी हो जाते हैं अगर नहीं पसंद। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरे घर पर ना एग्स तो जरूर खाए जाते हैं, सहरी हो या नाश्ता हो, एग्स के बगैर जो है ना वो सहरी उनकी कंप्लीट ही नहीं होती है। दैट्स ग्रेट। पता है फुल प्रोटीन, बहुत जबरदस्त चीज है जी। ये हमारे पास ये हो गई है रेडी रेसिपी हमारी, और इसके साथ साथ ही मजे की खुशबू आ रही है और बहुत ही इसकी देखें आप, अगर हम दिखा सकें तो बहुत ही हसीन लग रही है डिश। चलें जी, हम इसके स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमारे नाज़रीन को। ये प्लेट यहाँ से रिमूव कर दें। आपको चिली चाहिए? चीज चिली मुझे चाहिए होगी, मैंने यहाँ रख दी। साथ साथ जो है वो स्प्रिंग अनियन जो है वो मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। बिल्कुल, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्रीन सा डन। थैंक यू सो मच सारा कि आपने इतनी झटपट रेसिपी और बहुत मज़ेदार। अब हम जो इसको ब्रेक में जो है ट्राई करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। लौट कर आएगा नूरे सहर में नूरे सहर। और नाज़रीन इकराम, सब आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से शब कदर की बहुत मुबारक देना चाहूँगी। और साथ ही साथ हमारे पास हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब। ये हैं हमारे एंकर भी जो कि प्रोग्राम होस्ट करते हैं, प्रोग्राम बाबरकत रमज़ान। इनको आज हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया है कि वो हमारे प्रोग्राम नूरे सहर में आए और ख़ुसूसी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं इस सीट पर बैठकर? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल होता है, जो इस सीट पर बैठे हो वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और अब चलते हैं हम रोशनदीन साहब के। और मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जब शब कदर आती है, ठीक है, जिक्र इलाही करते हैं, जिक्र इलाही के आदाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। बहुत अच्छा सवाल है शब कदर की मुनासबत से। वैसे ही लोग ज़िक्रुल्लाह की गरज से मसाजिद में बैठे हैं, एतिकाफ में भी बैठे हैं और ताक़रातों में वैसे भी लोग जागते हैं माशाअल्लाह। आखिरी अशरा है, ज़िक्र के आदाब भी और ज़िक्र के अक़साम भी मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। एक तो यह है कि ज़िक्र को खुलूस दिल के साथ किया जाए और अल्लाह ताला से मांगा जाए। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों ज़िक्र करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करो। और कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि जितनी भी बाशऊर मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, वो सारी की सारी ज़िक्र करती हैं। जी जी। कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, के ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। कहीं
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि शजर और हजर और तमाम जमादात नबातात हर चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र करती है। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। जी, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ, सूरह बकरा के अंदर। तो ज़िक्र एक ख़ास नेमत है, अल्लाह ताला जिसे ये नेमत अता फरमा दे वो इंतहाई खुश नसीब इंसान है। ज़िक्र के आदाब में यह है कि कुरान मजीद में नमाज को भी ज़िक्र कहा है, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री। कुरान मजीद के अंदर कुरान को भी ज़िक्र कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद के अंदर नसीहत को भी ज़िक्र कहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक ज़िक्र वो है कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला की किबरियाई और उसकी बड़ाई का ज़िक्र करे, तस्बीह करे, तहमीद करे, तक़दीस करे, ये ज़िक्र है। और इस ज़िक्र में एक हालत तो इसकी यह है कि ज़िक्र बिल लिसान, इंसान ज़बान से ज़िक्र करे, ज़बान के ज़रिए से। और इस हवाले से इमाम गज़ाली ने कहमिया सादत में लिखा है कि ये इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हालत है। अगरचे ज़बान से हर वक्त ज़ाकिर ज़िक्रुल्लाह करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, लेकिन कमज़ोर हालत है चूँकि दिल उसका गाफिल रहता है, ज़बान उसकी हरकत में रहती है। फरमाया इससे भी ज़्यादा जो ताकतवर और अल्लाह को जो है मतलूब और मकसूद हालत है वो ज़िक्र क़ल्बी है कि इंसान का दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद में डूबा रहे और हर वक्त दिल के अंदर जो है अल्लाह बसा रहे, अल्लाह की याद हो। अच्छा, ज़िक्र का एक माना यह है ना, याद करना। कुरान मजीद में बार बार उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। बेशक। तो दिल में जब अल्लाह को कोई बसा लेता है तो उसके दिल से आवाज़ आती है अल्लाह, फिर दिल पुकारता है। इंसान अपने अज़ा जवारिह से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहा होता है लेकिन उसका दिल पुकार रहा होता है कि अल्लाह अल्लाह। और तीसरी सूरत इसकी मुख्तलिफ जो है सूफिया ने बयान की है कि इंसान अपने अमल से ज़िक्र बिल अमल के ज़रिए से ज़िक्र करे। क्या कहने, यानी उसका हर अमल इतना नेक हो, इतनी सालिहियत हो, उसमें इतनी सच्चाई हो, इतनी पाकीज़गी हो, इतनी सदाकत हो, गोया कि वो हर अमल में सबसे पहले रब को याद कर रहा है। सबसे पहले रब, हाथ उठाने से पहले रब को याद करे कि यहाँ हाथ गलत ना उठ जाए, कदम उठाने से पहले रब को याद करे, ज़बान खोलने से पहले रब को याद करे, निगाहें उठाने से पहले रब को याद करे, हर मामले में पहले उसका रब हो। फरमाया ये ज़िक्र बिल अमल है। ज़िक्र की हर किस्म जितनी भी अक़साम हैं वो बहुत ही आला और अरफ़ा हैं, इसलिए कि हदीस में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु, वो लोग उनकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, और वो लोग जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, मसलुल हय्य वल मय्यत, उनकी मिसाल जिंदे और मुर्दे की है। जिक्र करने वाले जिंदों में शुमार होते हैं और जिक्र न करने वाले मुर्दों में शुमार होते हैं। और दिलों की जो जिंदगी है वो जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद सूरह रात के अंदर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का जो सुकून है, दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। इसलिए कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतें, सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया कि अहले ईमान के दिल अल्लाह के जिक्र से लरज़ उठें। जब अल्लाह का जिक्र सुने तो अल्लाह की खशियत और खौफ उन पर तारी हो जाए। तो जिक्र एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को मजज़ूबियत में ले जाती है, जिक्र इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। इसलिए हदीस के अंदर आया कि बार बार जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। अच्छा, मुख्तलिफ तस्बीहात भी हुजूर ने बयान फरमाई। कहीं फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं और अपने रब को याद करें। कहीं फरमाया कि आप जो है इसमें जलाला अल्लाह ताला की किबरियाई का ऐलान लफ्ज़ अल्लाह के ज़रिए से करें। कहीं अल्लाहु अकबर तकबीर बयान हुई, कहीं जो है कलिमा बयान हुआ। तो हमें आज की शब बिलखुसूस ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए और बाकी जो आने वाली 2 रातें बाकी हैं उनमें भी जिक्र के ज़रिए अल्लाह को याद करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज की रात है कि हम अपने लिए जन्नत मांग सकते हैं तो क्यों ना मांग लें। आज दुआ करके, रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुज़ूर जो है अपनी बख्शिश की दुआ कीजिए अपने प्यारों के लिए और उन लोगों के लिए ख़ासतौर पर जो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसके साथ ही हम मुदस्सिर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ कीजिए। माइक दे देने, हैंड माइक। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ुल जलालि वल इकराम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीनी वद्दुनिया वल आख़िरा हसनतन व फ़िल आख़िरा हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल बला व क़िना अज़ाबल वबा व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अहदिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन या रब्ब करीम या रब्ब ज़ुल जलालि वल इकराम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब्ब ज़ुल जलालि वल इकराम, या अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो जानबूझ के हो गए, अल्लाह जो अनजाने में हो गए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको ईमान सालिह अता फरमा दीजिए। अल्लाह ईमान पे ज़िंदा रख कर अल्लाह ईमान पे तम्मत बिल खैर फरमा दीजिए। अल्लाह हिदायत के उन रस्तों पे चला दीजिए जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाए मेरे मालिक रब्बे करीम। या अल्लाह हम पर, हमारे घर वालों पर, आल औलाद पर, महल्ले वालों पे, रिश्तेदारों पे, शहर वालों पे, मुल्क वालों पे और आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर अपना रहम फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जो जायज़ हाजात हैं कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह हमें जुल्म से बचा लीजिए, अगवा होने से बचा लीजिए, बम की मौत से बचा लीजिए। अल्लाह समंदरी आसमानी ज़मीनी अल्लाह हमें हलाकतों से, तूफ़ानों से अल्लाह हमें बचा लीजिए। या अल्लाह दुश्मनों की नज़र से, उनकी बुरी चालों से अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह उख़ुवत, भाई बंदी, भाईचारगी अल्लाह हम सबको अता फरमा दीजिए। या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम, दुनिया और आखिरत की सख्तियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह हम पर, हमारे वालिदैन पर अपना फजल करम फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन पूरा रमज़ान गुजरा, या अल्लाह जो टूटी फूटी हमने इबादतें की अल्लाह अपने महज अपने फजल करम से अल्लाह कबूल मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाह जो दुआ मांगने रह गई अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह आप तो दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह आप तो हमारे दिलों के हाल से गाफिल नहीं हैं। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह आप अपने फजल करम से अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपनी इनायतें फरमा दीजिए। या अल्लाह ईमान पर जिंदा रख कर अल्लाह ईमान पर तम्मत बिल खैर फरमा दीजिए। अल्लाह दुनिया में बार बार अपने घर की हाज़िरियाँ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जो मेरी बहन बेटियाँ सिर्फ न पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो मेरी इस्लामी बहन बेटियाँ रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह बेहतर बर अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो शादिशुदा हैं अल्लाह उनको साहिब औलाद फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी औलादों को नेक सालिह मुत्तकी परहेज़गार फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे कारोबारों में, नौकरियों में, दिलों में, घरों में, रिज़्क़ों में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को वसी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को वसी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारा हाथ देने वालों में रख, अल्लाह हमें लेने वालों में ना हाथ रख। या अल्लाह हमारा हाथ देने वालों में रख, अल्लाह हमारा हाथ लेने वालों में ना रख। अल्लाह मोहताज बनाना है तो सिर्फ अपने दर का बनाइए। या अल्लाह अपने दर के अलावा किसी का मोहताज न करना, अल्लाह किसी का कर्जदार न करना, अल्लाह किसी का मकरूज न करना। अल्लाह हमसे, हमारे घर वालों से, हमारे बीवी बच्चों से बीमारियों को दूर अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर अल्लाह परेशान हैं, किसी भी मामले में परेशान हैं, घरेलू कारोबारी नौकरियां, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोगों के दिलों में जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह आप सबके दिलों का हाल जानते हैं, अता फरमा दीजिए। अल्लाह रिज़्क़ हलाल तैयब अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हराम निवालों से, हराम बातों से, हराम मामलात से अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा लीजिए। या इलाहुल आलमीन हम जो मांगे अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो ना मांग सकें अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो हमसे रोज़े रखे गए अल्लाह कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह किसी के किसी बीमारी में रह गए
गए अल्लाह उसे महज अपने फजल करम से माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जो इबादतें रह गईं अल्लाह आने वाले चंद लम्हों में करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या इलाहल आलमीन इस्लाम का बोलबाला अता फरमा दीजिए। अल्लाह कराची पाकिस्तान की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह कराची पाकिस्तान की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत के उन रस्तों पर चला दीजिए जहाँ से, या इलाहल आलमीन उन रस्तों पर चला दीजिए या अल्लाह जहाँ से गुमराही नामुमकिन हो जाए। या अल्लाह हम सबको दीन कामिला आजिला मुस्तक़र्रा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब पर, हमारे घर वालों पे, मुल्क पे सलामती अमन अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें किसी भी मूजी मर्ज से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह कैंसर जैसे मूसी मर्ज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह रोड एक्सीडेंटों की अमवात से हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह जब ये मौत दे अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमाना। अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमाना। अल्लाह सिर्फ अपने दर का मोहताज करना। अल्लाह किसी के दर का मोहताज न करना। अल्लाह लोग एहसान भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अल्लाह अपने दर का सिवा किसी का मोहताज न करना। अल्लाह हम सिर्फ तेरे साइल हैं। अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं। अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तेरे सिवा हमें देने वाला कोई नहीं। अल्लाह हमारा राज़िक भी आप, हमारे खालिक भी आप, हमारे मालिक भी आप। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह हमें आपने रूए ज़मीन पे पैदा किया, हमारे रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह आपके ज़िम्मे है। अल्लाह हम आपके सिवा किसी से अपने रिज़्क़ के तलबगार नहीं है। अल्लाह हमारा रिज़्क़ अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा दीजिए। या इलाहल आलमीन अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम पर, हमारे घर वालों पे अल्लाह फज़ल व करम फरमा दीजिए। या अल्लाह हम पर अपना फज़ल व करम फरमा दीजिए। अल्लाह इस आज बड़ी रात है, इस ताक़ रात के तुफ़ैल अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पासदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको ईमान पर चलकर ईमान पर तम्मत बिलखैर फरमा दीजिए। या अल्लाह जो नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर मांगा अल्लाह वो खैर हमारे लिए अता फरमा दीजिए। जिन शुरूर से मेरे नबी ने हिफाजत मांगी अल्लाह उन शुरूर से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह हम सब पे अपना फज़ल व करम फरमा दीजिए। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। और यहाँ चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। सहर में हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़। और इसके साथ ही साथ हम चलेंगे हाजी मोहम्मद नासिर यामीन साहब के पास, उनसे दरख्वास्त करेंगे वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। अब रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। इस कदर जां फिजा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले
की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले। लूटने रहमतों के खजीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले। लूटने रहमतों के खजीने चले, सबकी तैबा की जानिब सफीने चले, सबकी तैबा की जानिब सफीने चले। मेरी साईं दुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा